Hello students, welcome once again to social science class. So we are studying the chapter 7 of history and we have done the first part of this chapter, tribes, nomads and settled communities. हमने ट्राइब्स के बारे में जाना कि ट्राइब्स क्या इनकी लोकेशन होती है, क्या इनकी क्वालिटीज़ होती हैं, एंड नाउ वील सी कि इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से था, किस एरिया में कौन सी ट्राइब ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, उसका डोमिनेशन ज़्यादा था. वैसे वी कैन से दैट अ ट्राइब इट इज़ dominant in an area for a particular period of time, but we can say after some time or some years this tribe उस एरिया से उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है या दूसरे एरिया में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है. सो दिस आल्सो हैपन्स. नाउ वी विल सी दैट देयर वाज अ ट्राइब, खोखर ट्राइब, जिसका नाम था खोखर ट्राइब. This tribe is especially dominated in the Punjab part of India. उस समय इंडिया पाकिस्तान का कोई डिवीज़न नहीं था. सो पंजाब इट वाज अ क्वाइट बिग स्टेट. पंजाब का एरिया काफ़ी बड़ा था एंड यू कैन सी इन दिस, आई विल मार्क विद द हेल्प ऑफ पेन. You can see in this area कि इस एरिया में दिस इज पंजाब एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया था ऐसे करके. सो यू कैन सी दीज आर खोखर ट्राइब्स. इट वाज क्वाइट डोमिनेंट इन द पंजाब रीजन इन द 13th and 14th century. इस टाइम पीरियड में पंजाब में खोखर ट्राइब इट वाज क्वाइट डोमिनेटेड. एंड यू हैव लिसन्ड अबाउट महमूद गजनवी. महमूद गजनवी के बारे में आपने जरूर सुना होगा. सो जब भी महमूद गजनवी इंडिया पे अटैक करने आता था, इंडिया पे इन्वेजन करने आता था, सो उसको इस खोखर ट्राइब से काफ़ी बार युद्ध करना पड़ा था. ये क्या करते थे, उसकी जो भी राशन होता था सैनिकों का, जो भी सामान होता था, कई बार ये छीन लेते थे. तो महमूद गजनवी की जो आर्मी थी उनसे भी इनको युद्ध करना पड़ा था. इन खोखर लोगों ने महमूद गजनवी को काफ़ी परेशान किया था. सो दीज आर खोखर्स. इसके बाद क्या होता है, इसी एरिया पे द सेम एरिया कुछ समय बाद क्या होता है, इन खोखर का इनका ये डोमिनेशन कम हो जाता है. फिर उसके बाद आते हैं गखार्स. देन कम्स गखार्स. हियर यू कैन सी, आई विल इरेज दिस, जस्ट 1 minute. हाँ, हियर यू कैन सी दीज आर गखार्स. इसी एरिया में गखार्स आ जाते हैं, इनका डोमिनेशन बढ़ जाता है. एंड एट दिस टाइम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन गखार्स का डोमिनेशन काफ़ी बढ़ जाता है. एंड देयर इज अ चीफ ऑफ दिस गखार नेम्ड कमल खान गखार. जो कमल खान गखार था, कमल खान गखार. सो इसका डोमिनेशन काफ़ी बढ़ गया था. एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर ही बिकेम अ नोबल मीन्स एक मनसबदार बन जाता है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मनसबदारी सिस्टम कि मनसबदार क्या होता है. जो भी ऑफिशियल्स रिक्रूट होते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनको एक मनसब प्रदान किया जाता है, एक उनको रैंक प्रदान की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ विच सैलरी एंड सोल्जर्स उसको मेंटेन करने पड़ते हैं. सैलरी उसको उसी हिसाब से दी जाती है और उसी हिसाब से ही हैज़ टू मेंटेन सोल्जर्स. उसको जो भी सैनिक होते हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं उसी हिसाब से. सो दीज आर कॉल्ड मनसबदार्स. सो कमल खान गखार ही बिकेम मनसबदार इन द रेन ऑफ अकबर. अकबर के समय में ये मनसबदार बन गया था. एंड इफ वी टॉक अबाउट द मुल्तान एंड सिंध एरिया, मुल्तान और सिंध एरिया की बात करेंगे, देन देयर इज लंघाज एंड आर्गुन्स. हियर यू कैन सी दीज आर लंघाज एंड हियर यू कैन सी आर्गुन. सो इस एरिया में इन लंघाज एंड आर्गुन्स इन ट्राइब्स का काफ़ी डोमिनेशन था.
and in this area you can see these are Baluchis. Okay, ये काफी बड़ी ट्राइब थी and it is dominated in the southwest of India. This is साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया की साउथ वेस्ट लोकेशन है और इसमें बलूचीज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था इस एरिया में. सो वी सी दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स इन इंडिया. कई सारी ट्राइब्स थी और अलग अलग एरिया में उनका अलग अलग डोमिनेशन था. इन साउथ हियर यू कैन सी बेतर्स, मारवाड़्स. Okay, and here in the northeast region you can see Ahoms. They are important tribes. Okay, आहमों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. Here these are Santhals in the छोटा नागपुर रीजन. ये संथाल्स होते थे, चेरोज थे. ओके, मुंडास थे. मुंडा ये काफी इंपॉर्टेंट थे. ये जो मुंडास थे इनकी लैंग्वेज थी कोलेरियन. मुंडाज स्पीक कोलेरियन लैंग्वेज. ओके, सो देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स. और ये जो ट्राइब्स होती थी दीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्लैंस. क्लैंस में डिवाइड थी. सो क्लैंस क्या होते हैं वी विल स्टडी. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द लोकेशन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स. डिफरेंट ट्राइब्स की लोकेशन हम देख रहे हैं. हियर यू कैन सी दीज आर खोंड्स. Here are Gonds in the Gondwana land. काफी बड़े एरिया पे ये Gonds रहते थे. And here in the Maharashtra and Goa region, here you can see Berats. Berats थे, Korwas थे, Karkatis थे, Kolis. Okay, and there are Bhils. So these are different tribes. In this northeast region you can see these Nagas. Okay, इन नागाज के नाम पर ही नागालैंड नाम पड़ा है. नागालैंड जो स्टेट है उसका नाम पड़ा है इन्हीं नागाज के नाम पे. एंड हियर यू कैन सी खासीज. सो जो भी खासी हिल्स होती थी, खासी हिल में जो ट्राइब्स रहती थी उनके नाम पर इसका खासी हिल का नाम पड़ा है. गारो, खासी, गारो हिल्स भी हैं इधर. सो दीज आर डिफरेंट ट्राइब्स. आपको सभी की लोकेशन याद नहीं रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं तो मैं उन्हीं को मार्क कर देता हूं. आप उन पर स्पेशल फोकस रखिए. सो फॉर एग्जांपल दीज आर गॉन्ड्स. दीज आर इंपॉर्टेंट. हियर यू कैन सी दीज संथाल्स, मुंडा. संथाल्स एंड मुंडा, दीज आर इंपॉर्टेंट. दीज अहोम्स, ये इंपॉर्टेंट हैं. हियर यू कैन सी खोखर, गखार्स. These are important. Wheels are important. Okay, and so these are important. You can see the location of Baluchis. Okay, here you can see Cheroz. ये चेरोज हैं. चेरोज जो थे इन पे अकबर का एक जनरल था राजा मान सिंह. ही अटैक्ड ऑन द चेरोज. चेरोज पे उसने अटैक किया था और दी चेरोज वर डिफीट कर दिया था इनको. बिकॉज दे आर स्मॉलर ट्राइब्स एंड अकबर वाज अ मुगल एम्परर. उसके पास काफ़ी बड़ी आर्मी थी. इसी तरीके से जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने अहोम्स पे अटैक किया था. अहोम्स पे अटैक किया औरंगजेब ने. अकबर ने अटैक किया था चेरोज पे. और मुंडा एंड संथाल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट हियर. दे लिव इन द एरियाज ऑफ उड़ीसा, बंगाल. ओके, इस एरिया में रहते थे ये. एंड दीज आर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लैन. व्हाट इज क्लैन? सो क्लैन इज बेसिकली ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज. फैमिली का एक ग्रुप था क्लैन. I'll just erase it. So फैमिली का एक ग्रुप था क्लैन. एक ऐसा ग्रुप विच हैज कॉमन एंसेस्टर, जिनका जो पूर्वज था वो एक ही होता था. अ क्लैन इज ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. एक ही उनका कॉमन एंसेस्टर होता था.
और उन्हीं की ये डिफरेंट संतानें होती थी. सो दिस इज कॉल्ड क्लैन. एंड ऑल द ट्राइबल सोसाइटीज, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस एट दैट टाइम, दे आर बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज. ओके, सो इसी टाइप में बेस्ड होती थी. Here you can see clan. A clan is a group of families or household. We have discussed this recently. Household claiming descent from a common ancestor. So the tribes are based on the clan. Clan पे ही based होती थी. And here you can see in this picture that there are members of a tribe. They are hunting in the night. Night में hunt कर रहे हैं. Here you can see they had killed a deer. एक deer को उन्होंने मार दिया है और अपने कंधे पर डाल लिया, इसको ले जा रहे हैं. And they are hunting another deer. ये देखिए. And here they are cooking the food. So these are basically एक तरीके से जंगली people होते थे ये. And now we'll move to the next topic, how nomads and mobile people lived. किस तरीके से nomads and जो mobile people थे, जो कि चलने वाले जो लोग थे, वो किस तरीके से रहते थे. One thing here to note is that कि अभी भी इस समय इंडिया में जो सबसे बड़ी ट्राइब है वो है गोंड. गोंड इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया स्टिल एट दिस टाइम. सो गोंड के ये लोग थे. गोंड की जो ट्राइब थी ये काफ़ी बड़ी थी एंड इट इज स्टिल द लार्जेस्ट इन इंडिया. एंड नाउ वी विल मूव टू दिस टॉपिक, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड. किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से हाउ दे अपनी लिवलीहुड को किस तरीके से वो यूज करते थे. सो जो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट होते थे, नोमैड्स, वी हैव डिस्कस्ड कि नोमैड्स कौन होते थे, कि जो डिफरेंट प्लेसेस पे जो एक तरीके से घूमने वाले लोग होते थे, घुमक्कड़ लोग होते थे. दीज आर कॉल्ड नोमैड्स. These are called nomads. So nomads, they don't stick on the one place, मतलब एक ही स्थान पर नहीं रहते थे. And the mobile people, so ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने प्रॉफिट के लिए किसी चीज़ को ले जाते थे या फिर किसी और डिफरेंट पर्पजेज के लिए ये मूव करते रहते थे. सो इफ वी टॉक अबाउट नोमैडिक पास्टोरलिस्ट, यानी कि जो कि जानवरों को पालते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे. एंड दे मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद देयर एनिमल्स. तो जब ये एनिमल्स को रखते थे, सो दे हैव डिफरेंट एनिमल प्रोड्यूस लाइक मिल्क. उनके पास मिल्क भी होता था, घी भी होता था. ओके, वूल भी होता था. अगर उनके पास एनिमल्स होंगे, शीप होंगी, तो उनके पास वूल भी होगा, घी भी होगा, मिल्क होगा. ओके, सो दे हैव डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स एंड दे हैव आल्सो फ्लैश. जानवरों को मार के भी खाए जाते थे वे. सो दे आल्सो हैव फ्लैश. सो ये जो भी नोमैड्स होते थे, जो मोबाइल पीपल होते थे, ये जो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट थे, जो कि एक जगह पर रहकर खेती करते थे, उनके साथ ये अपने एक तरीके से एक्सचेंज करते थे. इनकी जो जरूरत की चीजें होती थी ये उनसे ले लेते थे, और ये जो एनिमल्स प्रोड्यूस होते थे, एनिमल्स प्रोडक्ट होते थे, ये इनको सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट को दे देते थे. और उसके बदले में उनसे अटेंसल्स हुआ, क्लॉथ हुआ या ग्रेन हुआ, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे वो उनसे ले लेते थे, जो उनकी जरूरत वाली चीजें थी. इस तरीके से दे परफॉर्म देयर लिवलीहुड. ओके, और जो इनसे ये चीजें लेते थे, इनसे ये चीजें ले जाके ये दूसरे स्थान पे हायर दाम में इनको बेच देते थे, जिससे इनको प्रॉफिट होता था. सो इस तरीके से दे डू देयर लिवलीहुड. इस तरीके से इनकी जीविका चलती रहती थी. नाउ वी टॉक अबाउट द इटिनेरेंट ग्रुप.
इटिनेरेंट ग्रुप से मतलब है कि ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जो कि विच रिमेन ऑन द जर्नी, जो कि यात्रा करता है, यात्रा करने वाले समूह को इटिनेरेंट ग्रुप कहते हैं। यात्रा करने वाले समूह को इटिनेरेंट ग्रुप कहते हैं, यानी कि जो इटिनेरेंट ग्रुप्स थे और ये नोमैड्स थे, तो ये लोग जो है यात्रा करते रहते थे फॉर देयर प्रॉफिट्स। दे आर वॉन्डरिंग पीपुल, they move from one place to another. So many of them are pastoralists. उनमें से अधिकतर जानवरों को पालते थे और एक पास्चर से दूसरे पास्चर तक वे मूव करते रहते थे फॉर द फूड ऑफ देयर एनिमल्स। उन्हें जो उनके एनिमल्स थे उनको खिलाने के लिए वे मूव करते रहते थे। और इसी तरीके से ये जो इटिनेरेंट ग्रुप थे यानी यात्रा करने वाले समूह थे, इसमें कई तरीके के क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, लाइक जो पैडलर्स थे जो फेरी लगाने वाले थे, एंड एंटरटेनर्स जो कि मनोरंजन करते हैं, लाइक वी हैव सीन मदारी या कोई तमाशा दिखाने वाला। सो ये किसी एक जगह पे तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, फिर उसके बाद वहां से चले जाते हैं, फिर दूसरे गांव में जाते हैं, वहां जाके तमाशा दिखाते हैं या खेल दिखाते हैं बंदरों का या फिर डिफरेंट टाइप से पीपल का मनोरंजन करते हैं। सो दीज आर इटिनेरेंट ग्रुप एंड दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रैक्टिसिंग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। और ऐसा भी होता था कि कभी कभार ये जो नोमैड्स थे और ये इटिनेरेंट ग्रुप थे, ये दोनों किसी प्लेस पे मीट भी कर जाते थे, बिकॉज दे आर वॉन्डरिंग पीपल। सो समटाइम्स दे मीट एट द प्लेस। कभी कभार ये आपस में मिल भी जाते थे। सो दे हैव द म्यूचुअल नॉलेज, उनकी आपस में थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती थी। एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि किस तरीके से जो नोमैडिक पीपल हैं, दे आर बाइंग नट्स फ्रॉम अ फार्मर। एक फार्मर से देखो ये नट खरीद रहे हैं यहाँ पे, हियर यू कैन सी। और उसके बाद इन नट्स को इकट्ठा करके ये उन्होंने कैमल की पीठ पे लाद दिया है, फिर उसके बाद इसको लेके ये यहाँ से चल दिए हैं, ठीक है, कैमल की पीठ पे लाद के यहाँ से चल दिए और फिर दूसरे प्लेस पे जाके इस पीपल को इन्होंने बेच दिया है एंड दे अर्न द प्रॉफिट। इस तरीके से वे अपने प्रोफेशन डिफरेंट प्रोफेशन में लगे होते थे। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट बंजाराज, कि बंजारा ये कौन लोग होते थे। सो बंजाराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। ये भी ट्रेडिंग करते थे एंड दे आर नोमैड्स। सो बंजाराज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। और जो बंजारों का जो कारवां होता था, इट इज कॉल्ड टांडा। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट इज टांडा, टांडा क्या होता है बताइए। मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, उसके बाद जो शॉर्ट आंसर हैं उनमें भी आ सकता है टांडा। माउस की राइटिंग है इसलिए अच्छी नहीं आती है, दिस इज राइटिंग ऑफ माउस। सो टांडा, व्हाट इज टांडा? टांडा आर द कारवांस ऑफ बंजाराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टांडा आर द कारवांस ऑफ बंजाराज। In the Delhi Sultanate, you have studied about the अलाउद्दीन खिलजी। आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा होगा। सो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक मार्केट पॉलिसी लाई थी जिसमें उसने सब चीज़ों के, सारे ग्रेन्स के प्राइस फिक्स कर दिए थे। तो उसकी मार्केट में जो भी ग्रेन्स होते थे, डिस्टेंट प्लेसेस से जो ग्रेन्स आते थे, दीज ऑल आर प्रोक्योर्ड बाय द बंजाराज। ओके, जो डिस्टेंट प्लेसेस से आते थे, ये दीज बंजाराज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट। सो क्या होता था, जहां से भी ये ग्रेन्स या फिर जो भी जो खाने वाले प्रोडक्ट होते थे या फिर दूसरे प्रोडक्ट होते थे, ये वहां से लेके आते थे और मार्केट में बेच देते थे और अपना प्रॉफिट ये कमाते थे। एंड हियर we can mention that Emperor Jahangir wrote in his memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks
from different areas and sold it in the towns. डिफरेंट एरिया से लेके आते थे और मार्केट में बेच देते थे। ऐसा जहांगीर ने अपने मेमोर्स में भी रखा है। मेमोर्स मीन्स जो संस्मरण होते हैं, दीज आर कॉल्ड मेमोर्स, जो उनकी यादें होती हैं जब वे किसी रिटन फॉर्म में कर देते हैं, दीज आर कॉल्ड मेमोर्स। सो बंजारास प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज द ट्रेडर नोमैड्स एंड हियर यू कैन सी पीटर मुंडी। पीटर मुंडी ही वॉज एन इंग्लिश ट्रेडर, एक इंग्लिश ट्रेडर था, हु केम इन इंडिया इन द अर्ली 17th सेंचुरी। और उसने बंजारास के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि किस तरीके से बंजारास डिस्टेंस प्लेसेस से जो उनके कैटल्स होते थे, जो ऑक्सन होते थे या फिर जो कैमल्स होते थे, उनकी पीठ पिला के ये वीट और राइस और डिफरेंट ग्रेन्स लेके आते थे और उस मार्केट में बेच देते थे जहाँ पे कमी होती थी, एंड दे अर्न प्रॉफिट। सो दिस इज अबाउट बंजारास एंड आज के लिए इतना ही है, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 22 मिनट हो गए हैं। ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल डिस्कस अहेड ऑफ दिस topics. So thanks for watching video.